हेलो एंड वेलकम टू पेप्स पॉड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोफोन्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है होमोफोन्स का, और हमने आपको पता है हमने होमोफोन्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम होमोफोन्स की डेली के हम तकरीबन 10-20 हम एक वीडियो में डाल के आपको होमोफोन्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। और प्लस में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको कॉपी पे नोट डाउन करें ताकि जब आप एक बार इस वीडियो में इसको देखेंगे, प्लस में जब राइटिंग करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का नंबर 1 जो होमोफोन है वो हेयर वर्सेस हेयर, HAIR वर्सेस HARE, दोनों को हम हेयर पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है होमोफोन्स सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हेयर वर्सेस हेयर दोनों का साउंड सेम है इनकी, लेकिन स्पेल डिफरेंट है और प्लस में इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। चलें जी, हेयर HAIR एक नाउन है, उसका मतलब है द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्किन ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स एंड सम अदर एनिमल्स। जैसे आपको पता है हेयर क्या है, HAIR हमारे बाल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है शी ब्रश्ड हर हेयर बिफोर गोइंग आउट। इसी हिसाब से हेयर HARE एक नाउन है, उसका मतलब है फास्ट रनिंग लॉन्ग ईयर्ड मैमल दैट रिजेंबल्स अ लार्ज रैबिट। ये आपको पता है कि एक रैबिट होता है जो कि एक रैबिट की तरह ही होता है, ठीक है। एग्जांपल है एक जानवर होता है, ठीक है। एग्जांपल है वी सॉ अ हेयर रनिंग अक्रॉस द फील्ड। इसी हिसाब से हम नंबर 2 पे जाते हैं, हील वर्सेस हील, HEAL वर्सेस HEEL। HEL एक वर्ब है, उसका मतलब टू बिकम साउंड और हेल्दी अगेन। हील मींस आप किसी जख्म वगैरह से रिकवर करते हैं तो उस प्रोसेस को हील कहा जाता है। एग्जांपल है द वुंड विल हील इन अ फ्यू डेज। इसी हिसाब से HEEL हील एक नाउन है, उसका मतलब है द बैक पार्ट ऑफ द फुट बिलो द एंकल। ये हमारे एक पांव के जो बैक पार्ट होता है उसको हम हील करते हैं। एग्जांपल है शी वोर शूज विद अ हाई हील। इसी हिसाब से नंबर 3 पे जाते हैं, हेयर वर्सेस हेयर, HER वर्सेस HER हेयर। तो हियर HER एक वर्ब है, उसका मतलब है टू परसीव साउंड विद द ईयर, जो हम सुनते हैं दैट्स हियर HER। दूसरा है HERE हेयर, वो एक एडवर्ब है, उसका मतलब है इन एट और टू दिस प्लेस ऑफ पोजीशन। ये एक एडवर्ब है, आपको पता है, और ये हम किस तरह यूज करते हैं। एग्जांपल है कम ओवर हियर एंड लुक एट दिस। इसी हिसाब से नंबर 4 पे जाते हैं, हिम वर्सेस हिम, HIM वर्सेस HYMN। यस, HYMN इसको हम हिम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एन साइलेंट है, ठीक है। हिम तो HIM हिम प्रोनाउन एक प्रोनाउन है, उसका मतलब है यूज्ड टू रेफर टू अ मेल पर्सन और एनिमल प्रीवियसली मेंशन्ड और इजीली आइडेंटिफाइड। एग्जांपल है आई गेव हिम द बुक। इसी हिसाब से HYMN हिम नाउन है, उसका मतलब है रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड, ठीक है। चलें जी, ये हिम क्या होता है कि एक रिलीजन का एक सॉन्ग होता है जो कि गॉड को प्रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल है वी सैंग अ ब्यूटीफुल हिम इन चर्च, ठीक है। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है होल, HOLE वर्सेस WHOLE, होल वर्सेस होल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। होल HOLE एक नाउन है, उसका मतलब है अ हॉलो प्लेस इन अ सॉलिड बॉडी और सरफेस। एग्जांपल है देयर इज अ होल इन माय शू। इसका मतलब है होल, ऑब्वियसली आपको पता है कि होल का मतलब है सुराख, ठीक है। दूसरा है होल WHOLE, होल एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब ऑल ऑफ और एंटायर। एग्जांपल है ही एट दी होल पिज्जा बाय हिमसेल्फ। ये आपको पता है होल सारा, ठीक है। और नंबर 6 पे हम जाते हैं, आवर वर्सेस आवर, HOUR आवर वर्सेस OUR आवर, ठीक है। और HOUR हम कवर करते हैं, एक नाउन है, उसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि 1 घंटा होता है या घंटा होता है, दैट्स आवर। और दूसरा है OUR आवर, वो है प्रोनाउन है, उसका मतलब है वो ऑब्वियसली आपको ये भी पता होगा, बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद द स्पीकर एंड वन और मोर अदर पीपल, ठीक है। एग्जांपल दिस इज आवर हाउस। नंबर 7 पे जाते हैं, आइडल वर्सेस आइडल, IDLE आइडल वर्सेस IGOL आइडल। आइडल IDLE एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब अवॉइडिंग वर्क, लेजी, जैसे लेजी होते हैं लोग, दैट इज आइडल। एग्जांपल है ऑल वर्कर्स वर आइडल ड्यूरिंग द ब्रेक, ठीक है। इसी तरह IDOL नाउन है, वो एक क्या है, एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गॉड यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। देखें जी, हम देखते हैं कि रिलीजन में कोई आइडल बने होते हैं जो जिसे हम बुद्ध भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हो गया, और स्टैचू भी इसमें काउंट हो जाते हैं, तो स्टैचू वगैरह आइडल उनको कहा जाता है। एग्जांपल है द स्टैचू वाज एन आइडल फॉर द एंशिएंट पीपल, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे जाते हैं, इन वर्सेस इन, IN इन वर्सेस INN, ठीक है जी। IN एक प्रीपोजिशन आपको पता है। एग्जांपल है शी वाज इन द रूम, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। दूसरा है INN, वो एक नाउन है, और उसका मतलब है एन एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फूड एंड ड्रिंक स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स। देखें अभी तो आई थिंक ये नहीं होता, लेकिन पिछले बहुत पहले इन INN वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उसमें ये होता था कि ट्रैवलर्स जो बाय फुट जाते थे तो उनको बीच में अकोमोडेशन फूड एंड ड्रिंक वगैरह प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेस बनी हुई होती थी, दैट्स कॉल्ड इन। एग्जांपल है वी स्टेड एट अ कोजी इन ड्यूरिंग अवर ट्रिप, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे जाते हैं, नाइट वर्सेस नाइट, KNIGHT वर्सेस NIGHT, नाइट। इन दोनों को, के वाला वो भी नाइट है और एन वाला नाइट है, के वाले में के साइलेंट, आपको यहां समझ में आ गया, ठीक है जी। KNIGHT नाइट वो एक नाउन है,
उसका मतलब मैन हु सर्व्ड हिज सॉवरेन और लॉर्ड एज अ माउंटेड सोल्जर इन आर्मर। देखिए पुराने जमाने जब बादशाह वगैरह होते थे, वो जंगे वगैरह लड़ते थे, तो उनके जो घोड़सवार होते थे और वो फाइटर भी होते थे, उनको नाइट कहा जाता था। ठीक है जी, एग्जाम्पल द नाइट ब्रेवली फॉट इन द बैटल। ठीक है, और नाइट दूसरा NIGHT वर्क नाउन है, उसका मतलब है जो रात होती है, आपको पता है, द पीरियड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एग्जाम्पल द स्टार्स आर विजिबल एट नाइट। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे जाते हैं, नॉट वर्सेस नॉट, KNOT वर्सेस NOT। नॉट KNOT, उसमें ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि K साइलेंट है, इसको नॉट ही पढ़ा जाता है। ठीक है, KNOT नॉट एक नाउन है, उसका मतलब है फास्टनिंग मेड बाय टाइंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रोप और समथिंग सिमिलर। एग्जांपल है ही टाइड नॉट इन दी रोप। ये आपको क्या समझ में आया? नॉट आपने देखा होगा कि हम हमारे पास अगर क्या कहते हैं रोप है, रोप में हम अगर गांठ बांधते हैं, दैट इज नॉट। ठीक है, दूसरा है NOT नॉट, वो एक एडवर्ब है और उसका मतलब है यूज विद एन ऑक्सिलरी वर्ब और बी टू फॉर्म दी नेगेटिव। एग्जाम्पल है शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। ये आपको समझ में आ गया, आपने बहुत देखा होगा नॉट। ठीक है, चले जी, हम आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे पूरा हो गया, लेक्चर नंबर 3 था, और आपसे ये वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी वर्ड्स को नोट डाउन करें और इनको बार बार देखते रहें ताकि आपकी ये विकेबुलरी में ऐड हो जाएं। चलिए जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें, आप लाइफ को एंजॉय करें, प्लस में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है जी, थैंक यू।